श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं रोहित शास्त्री आपके अपने शिव शक्ति ज्ञान चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष सीखो कार्यक्रम में आज एक नया कार्यक्रम ज्योतिष के विषय में लेकर के उपस्थित हुआ। वीडियो कुंडली में केंद्र क्या है, परफर क्या है, आपोक्लिम क्या है, त्रिकोण क्या है, उपचय क्या है, त्रिक क्या है, मारक क्या है, ये 7 चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इनके बारे में जानेंगे और इनको हमारे कुंडली में इनका क्या महत्व है इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम जानेंगे हम कुंडली में केंद्र किसको कहते हैं। लिखा है लग्न कुंडली, तो यहाँ पे हमने केंद्र लिख दिया है 1, 4, 7, 10। इनको हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। कुंडली में कैसे जानेंगे हम, 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये हमारे क्या है, केंद्र हैं। केंद्र ठीक है। हमने लिखा है 1, 4, 7, 10 हमारे क्या है, केंद्र है। तो 1, 4, 7, 10 ये हमारे क्या हो गए हैं, केंद्र है। ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या है, पर्णफर। क्या है, पर्णफर। तो पर्णफर में हमारा क्या है, दूसरा, यहां लिख देते हैं हम पर्णफर। ठीक है। 2 और 5 यहां पे हमारा पर्णफर आएगा। ठीक है। आपने देखा 2, 5 और 8 पर्णफर। क्या देखा आपने, 2, 5, 8 और 11। ये हमारा पर्णफर हो गया। ठीक है। आपने देखा 2, 5, 8 और 11 ये हमारे क्या है, पर्णफर हैं। 2, 5, 8, 11 ये हमारे क्या हो गए, पर्णफर हो गए। उसके बाद हमारा क्या आएगा, आपोक्लिम। आपोक्लिम। अब उसी के आगे एक एक के बाद गिनती बढ़ती जाएगी। ये हमारा हो जाएगा आपोक्लिम। आपोक्लिम। ठीक है। 3, उसके बाद 6 आ जाएगा। आपोक्लिम। उसके बाद हमने क्या बताया, फिर फड़फड़ के बाद आ जाएगा यहाँ पे 9। ये देख लीजिए 9 पे आ गया। ठीक है। आपोक्लिम। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा पर्णफर के बाद फिर यहाँ पे हमारा यहाँ 12 पे आ जाएगा। देख लीजिए 3, 6, 9 और 12 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। आपोक्लिम। ठीक है। ये 3, 6, 9, 12 को हम क्या बोलते हैं, आपोक्लिम बोलते हैं। 3, 6, 9, 12 ये हमारे क्या हो जाएंगे, आपोक्लिम हो जाएंगे। उसके बाद हमारे क्या होते हैं, त्रिकोण। लग्न का त्रिकोण, जो 3 कोना हो उसको त्रिकोण बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे 3 कोना हो, ये आ गया हमारा यहाँ। ठीक है। और दूसरा हमारा आएगा ये यहाँ। ठीक है। और इसको हम ऐसे मिला देते हैं ये। ठीक है। ये जहां पे 3 कोने मिल जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिकोण बोलते हैं। 1, 5, 9 को त्रिकोण। 1, 5 और 9 इनको क्या बोलते हैं, त्रिकोण बोलते हैं। त्रिकोण। ठीक है। ये लग्न के लग्न मतलब जो लग्न जातक है उसी का त्रिकोण, 5 और 9 को त्रिकोण बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है उपचय। उपचय ग्रह क्या आता है, 3, 6, 10 और 11 ये हमारा आ गया। 3 यहां हम लिख देंगे उपचय। ठीक है। उसके बाद हमारा 6 आ गया।
उपचय। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा 10 उपचय आ गया। ठीक है, उसके बाद 11 भी हमारा उपचय आ जाएगा। ठीक है, 3, 6, 10 और 11 को हम क्या बोलते हैं, उपचय बोलते हैं। उसके बाद हमारा त्रिक। त्रिक माने होता है 3 कोना, एक ए और एक ए। पहले हमने इन कोने के बारे में बता ही दिए थे। अब एक कोना बचा ए और ए, इसके हमारे क्या होते हैं, त्रिकोण होते हैं, त्रिक होते हैं, त्रिकोण नहीं त्रिक। हमें क्या लिखना है, छठे देखो लिखा 6, त्रिक 6, और यहाँ 8 को भी त्रिक बोलते हैं और 12 को भी त्रिक बोलते हैं, ये। ठीक है, 6, 8, 12 को त्रिक बोलते हैं। उसके बाद मारक। मारक का मतलब होता है जो मृत तुल्य कष्ट देने वाला हो, मारने वाला हमें हो। तो दूसरे और सातवें को, ये दूसरा है, इसको हम बोलते हैं मारक। मारक। और उसके बाद हमारा क्या है, सात जो है सातवां भाव, ये हो जाएगा हमारा मारक। ठीक है, आपको अच्छी तरह से जो है समझ में आ गया होगा। पहले भी हमने बताया कि प्रथम भाव है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, एकादश भाव और द्वादश भाव। अब हमारा केंद्र के बारे में आपको कैसे पता लगेगा, जो इसके अंदर अंदर है सारे वो चारों केंद्र है, 1, 4, 7 और 10 को केंद्र कहते हैं। और पर्पर को क्या कहते हैं, इसी के आगे वाले को क्या बोलते हैं, पर्णफर कहते हैं। ठीक है, केंद्र के इर्द गिर्द वाला। सहल पहले कोने पे आ जाएगा, दूसरे कोने पे आएगा, तीसरे पे आ जाएगा। अब आप लोग दिखाता हूं, जैसे 2, उसके बाद 5, उसके बाद फिर 8वां आ जाएगा, उसके बाद जो है हमारा एकादश आ जाएगा। ये हमारा पर्णफर हो गया। आपोक्लिन क्या होगा, इसके आगे वाले चलेगा। अब यहाँ देखिए आपोक्लिन तीसरे पे चला, फिर आपोक्लिन जो है छठे पे चला, फिर आपोक्लिन 9वें पे चला, फिर आपोक्लिन हमारा 12वें भाव में है। ठीक है, 3, 6, 9, 12 को आपोक्लिन बोलते हैं। त्रिकोण को मैंने बताया था, 5वें और 9वें को त्रिकोण बोलते हैं। ठीक है, उपचय ग्रह तीसरे, छठे, 10वें और 11वें को उपचय बोलते हैं। तीसरे, छठवें, ठीक है, उसके बाद हमारा 10वें और 11वें को उपचय बोलते हैं। त्रिक को मैंने बोला 6, 8, 12 को त्रिक बोलते हैं। 6, 8, 12 ये हमारे त्रिक हो गए। मारक स्थान क्या हो गए, हमारे द्वितीय भाव और सातवें भाव को मारक स्थान कहते हैं। अब इनको क्या करना है, हमें बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना है। क्यों बैठाना है, कि इनसे फलादेश करने में हमें बहुत सुविधा होती है और काफी करीबी तक जो है फलादेश करने में हमें सहायक मिलता है। जैसे मान लीजिए अब कोई बीमार है, ठीक है, अब बीमार है, कोई असाध्य बीमारी आई, तो अब हमें वहां पे देखना पड़ेगा कि सातवें भाव और द्वितीय भाव मारक स्थान का, अष्टमें से मृत्यु स्थान का जो स्वामी उसको भी देखना पड़ेगा। अब इसमें मान लीजिए किसी का 6, 8, 12 की अंतरदशा चल रही है, मारक की दशा में इनकी अंतरदशा या उपतंत्र में मारक आ जाए तो उस समय बहुत जो है खराब स्थिति वाला होता है और परमात्मा की कृपा से ही कोई उपाय इत्यादि काम करते हैं। तो ये सब चीज़ों का जो है फलादेश करने में बहुत आसानी होती है। तो आपको फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।